हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और देश का नाम रोशन कर रहे होंगे। मेरे भाई, इससे पहले हमने आपको समझाया था स्क्वायर, बड़े से बड़े नंबर को स्क्वायर रूट के बारे में निकालना समझा दिया था, और वर्गमूल कैसे निकालते हैं बड़े से बड़े संख्याओं को वो हमने सिखा दिया था, वर्ग सिखा दिया था निकालना। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्त क्यूब के बारे में। क्यूब मतलब हो जाती है घन होती है मेरे भाई। क्यूब मतलब क्या होती है? घन। आज हम क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। मेरे दोस्त, क्यूब निकालने के लिए आपको कुछ शर्तें याद रखनी पड़ेगी। क्यूब निकालने के लिए आपको कुछ शर्तें याद रखनी पड़ेगी, यानी घन। घन निकालने के लिए आपको कुछ शर्त याद रखनी पड़ेगी। और कौन शर्त है मेरे भाई? जैसे एक से लेकर आपको कम से कम एक से लेकर एक से लेकर मेरे भाई, एक से लेकर 10 तक आपको क्यूब जो है ना, क्यूब मालूम होना चाहिए। एक से लेकर 10 तक का क्यूब कम से कम आपको याद होना चाहिए, तभी आप दो संख्या का किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं। आपको एक क्यूब याद होनी चाहिए, एक से लेकर 10 तक। मैं लिख दे रहा हूँ मेरे भाई। एक का क्यूब होती है ना, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब क्या होगी मेरे भाई? क्यूब मतलब होता है पावर 3 होना चाहिए, पावर 3 होगा ना मेरे भाई। पावर 3 होती है ना, क्यूब का मतलब कितना होता है? पावर 3। और 3 का क्यूब 27 होती है मेरे दोस्त। 4 का क्यूब क्या होती है मेरे भाई? 64। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाती है मेरे भाई 125। मैं लिख दे रहा हूँ। 6 का क्यूब होती है मेरे भाई, 6 का क्यूब 216, 1000। 10 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई? 1000। कितना होगा मेरे दोस्त? 1000 होगी। बात समझ में आ रही है ना? 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। कम से कम आपको इतना क्यूब याद होनी चाहिए, तब आप किसी भी संख्या का जो है ना क्यूब निकाल सकते हैं। मतलब 2 डिजिट नंबर का, दो संख्या को, बड़े से बड़े 2 नंबर का आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर का। मैं एक एग्जांपल देख समझा रहा हूँ मेरे भाई। आपको अगर कोई बोल देगा ना, कोई बोल देगा ना, 3 स्टेप याद रखनी पड़ेगी, 3 स्टेप में आप क्यूब निकाल देंगे। 3 स्टेप, कोई फार्मूला नहीं, कोई ए क्यूब बी क्यूब आपकी फार्मूला याद नहीं करनी है। सिर्फ 3 जो स्टेप होती है वो आपको, जब मैं अभी समझा रहा हूँ उसमें आपको सिर्फ फॉलो करनी है, उसको समझ के उसको फॉलो करनी है। आप जरूर इस क्यूब को निकाल पाएंगे ना। वो 3 स्टेप क्या है मेरे भाई? मैं एक निकालने की आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे भाई, जैसे जैसे कोई बोल देगा कि मेरे पास अ, बोलेगा कि 17 का क्यूब क्या होगा मेरे भाई? 17 का क्यूब क्या होगी? 17 का क्यूब क्या होगी? मेरे भाई, मैं आपको शर्त बता रहा हूँ ना। स्टेप फर्स्ट क्या है? एक क्यूब, 17 का क्यूब पूछा है, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और 1 से लेकर 10 तक कम से कम आपको क्यूब याद करना पड़ेगा। इससे गुंजाइश नहीं मिलेगा। कुछ शर्तें होती है ना, कुछ किताब में होती है जो याद करना ही पड़ता है ना, उसका कोई रूल नहीं होता। उसके अलावा ना याद आपको करना ही पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, तो मुझे 17 का क्यूब कोई पूछेगा तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे भाई एक का क्यूब कितना होती है? एक होती है। एक का क्यूब कितना होगी? एक होगी। 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 343। 343 होती है मेरे भाई। 343। 7 का क्यूब कितना होती है? 343। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये एक का स्क्वायर कर देना है, इस एक का स्क्वायर कर देना है, और इसके बगल वाली संख्या 7 से गुना कर देनी है। समझ में आ रहा है? एक का स्क्वायर कर दीजिएगा और ये बगल वाली जो संख्या है दाहिनी साइड, इसको 7 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है? वही यहाँ पर भी अपनाना है मेरे भाई। यहाँ पर क्या करना है? 7 का स्क्वायर करना है मेरे दोस्त। दूसरी वाली को 7 का स्क्वायर करना है, और उसके ठीक ठीक पीछा में जो संख्या 1 लिखा गया है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है। बस इतना आपको समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई? तो क्या हो जाएगी मेरे भाई? एक का स्क्वायर करेंगे, एक, और 7 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, 7 हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 को 1 में अगर गुना करेंगे तो क्या होगी मेरे भाई? 49 को 49 आ जाएगी ना। अब कुछ नहीं करना है। स्टेप फर्स्ट मेरा काम खत्म हो गया। स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में इसका कहता है इस नंबर का डबल कर देखिए। 7 है ना, इस 7 का डबल करिए। कितना आएगा मेरे भाई? 14 आएगा। और ये 49 का डबल करिए। 49 का डबल कितना होगा? 98 होगी मेरे भाई। 98 होगी। 98, 98 आ जाएगी ना। 98 आ जाएगी ना। इस इस नंबर का डबल कर दिया है, इसका भी डबल कर दिया। अब कुछ नहीं करना। इस सबको पहले जोड़ दीजिए मेरे दोस्त। इसको जोड़िएगा तो 7 21 हो जाएगी मेरे भाई। और ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17 के साथ हासिल एक बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? 9 4 13 1 14 होगा। ठीक है मेरे भाई? 147 आ गया।
और ये एक का एक यहाँ उतार दीजिएगा, 343 के 343 आप इधर उतार दीजिएगा। ठीक है, इतना उतर गया मेरे भाई। इतना उतरने के बाद आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करनी है। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको करना है लास्ट वाला संख्या का पहला डिजिट लेना है, लास्ट संख्या का ना लास्ट अंक लेना है, यानी 3 लिखना है। स्टेप 3 में पहला डिजिट ले लिया है 3, और ये जो 34 जो बचल है ना मेरे भाई, ये तो कैरी बच जाएगा ना, एक कैरी वाला बगल वाला दे दीजिएगा, ये जुड़ जाएगा ना, ये जुड़ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। 34 जुड़ेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 7 4 11 ना, 7 4 11, कैरी एक बचेगा, 7 4 3 7, 7 1 8 होगा मेरे भाई, कुछ नहीं बचेगा, 181 आएगा। फिर ये जो 181 आया, इसका लास्ट डिजिट एक उठाना है, एक लिख दिया। ये 18 बच रहा है मेरे भाई, 18 बच रहा है, इस 18 इसमें बगल वाला दे दीजिए 18। ठीक है मेरे भाई, 18 दे दिए, 9 आ जाएगा मेरे भाई, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 3 आ जाएगी। इसका पहला डिजिट लीजिए, लास्ट का पहला डिजिट ना 9 आ जाएगी, अंतिम अंक उठाना है, 9 लिख दिए। कैरी यहाँ कितना बच रहा है, 3, इस 3 को इस बगल वाला भाग दे दीजिए, बगल वाला भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगी। ये 4 हो गया, क्या ये 4 आ गया ना, ये 4 लिख लीजिए। अब तो कौन आपको कैरी नहीं बचा हुआ है मेरे भाई, इसलिए अब हम किसी को नहीं देंगे। 49 13, 49 13 किसका वर्ग होता है मेरे, क्यूब होता है, 17 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 49 13। आप इस मेथड से ना, ये स्टेप 1 हो गया है मेरे भाई, स्टेप 2 स्टेप 3 में आंसर आपका हो जाएगा। ये स्टेप 1 ना, इसको स्टेप 1 बोल सकते हैं, इसको स्टेप 2 बोल सकते हैं, आप स्टेप 2 बोल सकते हैं, और इसको लास्ट में आ जाती है मेरे भाई स्टेप 3, स्टेप 3 जो आंसर आ जाती है ना, स्टेप 3 ना, स्टेप 3 समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये स्टेप 3 49 13 ना, किसी का भी आप क्यूब निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक समझा दिया। और इसी तरह मैं आपको दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ मेरे भाई, आपको दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़े नंबर ले रहा हूँ, बड़े नंबर कम से कम आपको मेरे भाई 1 से लेके 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए। ये मैंने लिख दिया हूँ, आप इसे याद करने की प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, जैसे 11 शुरू होगी, क्योंकि मैं 10 का क्यूब मैं लिख चुका हूँ 1000 ना, कम से कम आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 1 से लेके 99, 11 से लेके 99 तक का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी का भी ना, 3 स्टेप में। कोई फार्मूला याद नहीं करने की जरूरी है, ए क्यूब बी क्यूब पर किसी को भी तोड़ने की जरूरी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, ओनली वाई कॉन्सेप्ट भाई सीखो। देखो मेरे दोस्त, और इसे पता है मेरे भाई, इसे वैदिक मैथ बोलते हैं। हमारे पहले महान ऋषि लोग रहते थे ना, वो बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन जो है ना, जब हम लोग थे भी ना उस समय, बहुत बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग वैदिक मैथ प्रयोग करके ना बड़े बड़े कैलकुलेशन सटीक, मतलब पूरा एकदम एक्यूरेट कर देते थे ना वो। और आप 34 का क्यूब ले लीजिए मेरे भाई, मैं लिख दिया हूँ 34 का क्यूब, दो संख्या में से किसी का भी उठा ले सकते हैं। पहला प्रायोरिटी क्या करनी है मेरे भाई, 3 का क्यूब कितना होगा मेरे दोस्त, 27, इतना आप याद होगा। 4 का क्यूब कितना होगा मेरे दोस्त, 64, लिख रहा हूँ, इतना तो अक्षर दिख रहा है ना आपको, साफ साफ वॉइस भी क्लियर आ रही है मेरे भाई। दूसरा स्टेप क्या बताया था मेरे भाई, इस पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना है, इसका 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा मेरे भाई, और ये बगल वाली संख्या 4 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भी मैं दूसरा में भी बताया था, ये 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा मेरे भाई इसका, और ये पीछे वाले जो संख्या लिखल है ये 3, इसका गुना कर दीजिएगा 3 से। ठीक है मेरे दोस्त, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो संख्या है 3 3 9, और 9 का कितना 4 से करेंगे कितना होगा, 9 चौक 36 होगा मेरे भाई, 9 चौक 36 होगी ना, 3 3 9 और 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 चौक 16 तिया कितना होगा मेरे भाई, 16 तिया 48 होगी। 4 चौक 16, 16 तिया 48। इस 36 का डबल लिखिएगा मेरे भाई, 72 आ जाएगी। ठीक है, 36 का डबल कितना होगी, 72 होगी, और 48 की डबल कितना होगी, 96 होगी मेरे दोस्त, 96 होगी ना, 48 की डबल कितना होगी, 96। इस नंबर को जोड़िए, इस नंबर को आप जोड़ दीजिए एक साइड, पहला नंबर आप करिए, दूसरा स्टेप में 27 लिख दीजिए, इस नंबर को जोड़िएगा तो मेरे भाई कितना होगी, 8 होगी ना, 6 2 8 और 7 3 10। ठीक है, 108 आया है। फिर 8 8 6 14 होगी मेरे भाई, 8 6 14 होगी, एक बचेगा कैरी, 9 4 13, एक फिर से 14 आ जाएगी ना, 144 हो गया मेरे भाई, और ये 64 का 64 आपको उतार देना। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आपको इतना ध्यान देना है, ये वाले लास्ट संख्या का लास्ट डिजिट अंक लेना है, यानी 4 लिखना है मेरे भाई,
ये जो संख्या छो बच जाती है बगल वाला भैया को दे दीजिएगा, पैंचा जो लीजिएगा ना, आपके पास बचेगा ना 54 58, ये दे दीजिएगा। कितना होगी? 150 होगी। ये मेरे भाई कितना आ जाएगी? 150। 150 आ जाएगी ना इसको जोड़ने से, 150 आ जाएगी। ये जीरो लिख दीजिएगा, जीरो लिख दिया हूं मैं। और ये कितना आ जाएगी मेरे भाई? कैरी कितना बचा है? 15। 15 इस बगल वाला भैया को दे दीजिएगा, बगल वाला भैया को 15 रुपया दे दीजिए। कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना आ जाएगा? 8 5 13 होगी, ठीक, 8 5 13, और एक 2 होगा और एक होगा, यानी कि 123 आया। 123 का लास्ट डिजिट 3 उठाएंगे, 3 ले लिए। कितना कैरी बचा है? 12। 12 रुपया आप इस बगल वाला भैया को दे दीजिएगा, बगल वाला भैया को दे दीजिएगा मेरे भाई। 9 होगा और एक 3 होगा। कितना आ गया? 39। 39 आ गया ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 39 304। 39 304, क्योंकि मेरे भाई ये लास्ट का 2 डिजिट 2 अंक आया है 39। इसमें आप कहिएगा कि सर जी ये 9 इसका काहे नहीं लिखे हैं? मेरे भाई अगर आप 9 लिखिएगा तो यहाँ कैरी 3 बच जाएगा, समझ रहे हैं ना? यहाँ कैरी जो है 3 बचेगा, ठीक है? ये 3 जो बचेगा आप ये किसको दीजिएगा? ये बगल वाला भैया तो है नहीं कि आप दे दीजिएगा कैरी 3, नहीं ना है बगल वाला भैया, आप नहीं दे सकते हैं कैरी 3। इसलिए आपको तेरे पास 100 रुपया रहेगा, ठीक है मेरे भाई? किसी के पास 100 रुपया रहेगा और आपके पास 1 रुपया रहेगा, ठीक है? आप कहिएगा कि है ला ई 1 रुपया ला, हमरा 100 रुपया लावा, तो कहेगा रख बस अपन रुपया अपने पास रख लो, मेरे पास 100 का नोट है ना। वो आपको क्या कहेगा? बोलेगा ए बकलोल है, तो हमको 1 रुपया दे रहा है, मेरे पास पहले से 100 रुपया है, तो वो आपको रुपया दे देगा, 1 रुपया दे देगा। अब बच्चा में जब जोड़ बनाते थे, पैंचा वाला जोड़ सीखे हैं सब, जोड़ जोड़ के लिखते थे, पैंचा बच जाता था तो बगल वाला को दे देते थे, और लास्ट वाला में जब पैंचा आता था तो नहीं बचता था, कोई लेने वाला नहीं रहता था, तो इधर देख लेते थे तो डायरेक्ट सब अंक एक जगह लिख देते थे, करते थे ना। सब पैंचा वाला जोड़ सीखे ना, इसीलिए इसलिए तो मेरे भाई 39 का 39 लिखा गया है। बात समझ में आ रही है? 39 का 39 लिख दिया है, ठीक है? इतना बात तो आप समझ में आ रही है ना? ये नो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 जो है ना एक कैरी बच जाएगा, तो बगल वाला भैया नहीं है तो इसको नहीं दे सकते ना, इसलिए हम 39 लिख दिए। 39 304, 34 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई? 39 304। आप किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं 11 से लेकर 99 तक संख्या का। आप इस स्टेप का उपयोग करेंगे ना, जरूर आप इसे निकाल सकते हैं ना। स्टेप 1 हो गया मेरे भाई, स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, स्टेप 1, ठीक है? और ये हो जाएगी आपको स्टेप 2 हो जाएगी मेरे भाई। ये कितना हो जाएगी? स्टेप 2, ठीक है? और ये जो बगल वाला लास्ट में जो आंसर आया मेरे दोस्त, आंसर जो आया है फाइनल, ये स्टेप 3 है ना। इस 3 स्टेप का आप फॉलो करेंगे, आप जरूर निकाल सकते हैं ना। वीडियो लॉन्ग ना हो, यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। मिलते हैं आपके अगले क्लास में इसी अंदाज में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।